हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 29 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग सेशन नंबर 28 को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखे थे, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ही। इसके लिए मैं मिस को बुलाना चाहूँगा। सालू मिस, आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 29। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मना लिया गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ज्यादा इसका इंग्लिश वर्ड यूज होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, और ये कब मनाया गया? तो ये हमारा मनाया गया 18 अप्रैल को। ठीक है, अगर इसके बारे में देखते हैं तो इसका शुरुआत कब हुआ था या फिर किस लिए मनाया जाता है? तो मानव सभ्यता से जुड़े हुए स्थलों के संरक्षण के लिए। ठीक है, मतलब मानव सभ्यता से जुड़े हुए स्थलों के संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1983 में। ठीक है, 1983 में किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को जो हमारा एक संगठन है, यूनेस्को संगठन के द्वारा आपका विश्व विरासत दिवस मनाने का घोषणा किया गया। कब? 1983 में, और 83 में आपका मनाया हो जाने लगा। और अगर देखते हैं तो पूरे विश्व में लगभग कितना विश्व विरासत स्थल है? ठीक है, पूरे विश्व में कुल विरासत स्थल कितना है? तो लगभग अभी के डेटा के अनुसार 1154 है। ठीक है, 1154। अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितना है, भारत में है आपका 40। ठीक है, भारत में कितना है? 40। और 40 में भी कितना? देखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, 32 + 7 + 1। ठीक है, कैसे याद रखना है? 32 + 7 + 1। अगर 32 देखते हैं तो 32 ऐसे साइट्स है जो आपका सांस्कृतिक है। कैसा है? सांस्कृतिक। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब ये तो पूछा हुआ भी है कि मिश्रित कितने हैं। ठीक है, मिश्रित साइट्स कितने हैं, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में जो विरासत स्थल है उसमें से सांस्कृतिक कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 32। प्राकृतिक कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, प्राकृतिक कितने हैं? 7। और एक आपका बचा, ये आपका मिश्रित है। ठीक है, ये क्या है आपका? मिश्रित। और मिश्रित में भी है कौन? तो कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ये क्या है आपका? ये आपका मिश्रित हेरिटेज साइट्स है। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था आपका 2016 में। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेगा कि विश्व विरासत स्थल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ, किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा 1983 में। अगर विश्व भर में बात करते हैं तो टोटल कितना विरासत स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका 1194। और अगर भारत का बात करते हैं तो भारत में 40 है, लेकिन हम लोग कैसे याद रखेंगे? 32 + 7 + 1। 32 क्या है? तो सांस्कृतिक है, 7 आपका प्राकृतिक, और 1 आपका क्या है? मिश्रित। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये मिश्रित वाला है। और अगर देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, 1983 में स्टार्ट हुआ था ना, और 1983 में भारत के 3 साइट्स को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। 1983 में ही भारत के 3 साइट्स को क्या चीज दिया गया? तो विश्व विरासत स्थल का दर्जा। कौन कौन था वो था आपका आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, और अगर बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या दिया गया? तो इसका दर्जा दिया गया। ठीक है, ये तो आपका शुरुआत का हुआ। लेकिन जब आपका 39वां और 40वां साइट को दर्जा मिला था, उस समय मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 39वें नंबर का कौन है और 40वें नंबर का कौन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा रेज करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि 39वें और 40वें, ठीक है, मान लिया अगर 39 नहीं पूछता है, 40 पूछ सकता है कि सबसे लास्ट वाला कौन था? 39वां भी हम देखते हैं, रामप्पा मंदिर। ठीक है, 39वां है आपका रामप्पा मंदिर, और ये है कहाँ का? ये है आपका तेलंगाना का। ठीक है, कहाँ का? ये तेलंगाना का। और 40वां या फिर इसको लास्ट भी बोल सकते हैं, 40वें नंबर का है आपका धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। और ये किस स्टेट में पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और देखिए धौलावीरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक साइट है। यहाँ पे हम लोग इतना देखें। और जैसे देखिए, अगर डेट से कनेक्ट करते हैं, इसको
चेक करते हैं पहले। 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को क्या मनाया गया था? कल ही हम लोग देखे थे, विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो एक अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, और इसको शाही रोग भी कहा जाता है। और अगर देखिएगा 16 अप्रैल, इस दिन क्या देखे थे? विश्व आवाज दिवस। क्या था आपका? विश्व आवाज दिवस। ठीक है, और अगर 13 अप्रैल को देखते हैं तो लोग देखे थे 104वीं बरसी हुआ था किस चीज का? तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का। किस चीज का? जलियांवाला बाग हत्याकांड का 104वीं बरसी हुआ था। 14 अप्रैल को आपका समानता दिवस मनाया गया था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसे किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। पहले तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये बोल क्या रहा है। ये आपका बोल रहा है प्रवासी। ठीक है, एक हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं ना, प्रवासी दिवस। कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, और 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो इस दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे ना। कब गए थे? तो आपका गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। और आए थे कब वापस? तो आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को मतलब मनाने का रीजन इस डेट को इसलिए रखा गया, वो गांधी जी से रिलेटेड डेट था, तो इसी को याद में रखने के लिए। ठीक है, तो मनाया गया था 9 जनवरी 1915 को। आपका गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय से मनाया जाने लगा आपका 2003 से। ठीक है, मनाया जाने लगा 2003 से। यहाँ पर लिखते हैं इसको, फिर देखिए कब से स्टार्ट हुआ मनाया जाना। तो पहले एक कमेटी का सिफारिश हुआ। कौन सा कमेटी? लक्ष्मी सिंधवी समिति। ठीक है, लक्ष्मी सिंधवी समिति की तरफ से एक सिफारिश आया कि जो भी एनआरआई बोले तो कि जो भारतीय मूल का है लेकिन अदर कंट्री में रहता है, तो उन लोग के लिए देखिए ऐसा क्या होता है कि अगर कोई भी भारतीय अदर कंट्री में जाकर के कुछ ऊंचे पोस्ट पे कुछ अच्छा काम कर रहा है तो इससे भारत का भी तो नाम होता है ना। तो इसलिए उन लोगों को कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है जो अदर कंट्री में जाकर के भारत और भारतीय मूल के ही होते हैं, मतलब भारत का नागरिकता नहीं छोड़े होते, उनको क्या कहते हैं हम लोग? एनआरआई। तो ठीक है, लक्ष्मी सिंधवी समिति की सिफारिश पे ये फैसला लिया गया कि एक कौन सा दिवस मनाना चाहिए? तो प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मतलब किसके लिए? ऐसा भारतीय जो जाकर के बाहर में रह रहा हो। ठीक है, घोषणा कब हुआ था मनाने का? तो 2002 में घोषणा कब हुआ था? 2002 में। और स्टार्ट कब से हुआ? तो स्टार्ट हुआ आपका 2003 में। और अगर आपसे पूछता है किसी में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? उसमें पीएम थे। ठीक है, देखिए स्टार्ट तो आपका 2003 से हुआ, लेकिन 2015 में एक संशोधन किया गया। इसमें 2015 में एक चेंजेस किया गया और क्या बोला गया कि प्रत्येक 2 वर्ष पे ये मनाया जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाएगा। और इस बार कितने नंबर का मनाया गया था? तो इस बार आपका 17वां मनाया गया था। ठीक है, 17वां प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 2023 में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि घोषणा आपका 2002 में हुआ, स्टार्ट आपका 2003 में हुआ, संशोधन किया गया 2015 में, और फिर बोला गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या मनाया जाएगा? एक और मनाया जाएगा। और कौन सा दिवस? तो प्रवासी भारतीय दिवस। अब हम लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका राज सुब्रमण्यम। ठीक है, राज सुब्रमण्यम। देखिए ये इसको दिया ही वैसे लोग हो जाता है जो भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन है कहाँ? तो ये अदर कंट्री में है। तो ये जो आपका राज सुब्रमण्यम है ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, कहाँ दिए जा रहे हैं? तो अमेरिका में। और है कौन? तो भारतीय मूल में। तो इनको क्या बोला जाता है? भारतीय अमेरिकी। और ये इसीलिए तो दिया जाता है ना, ताकि अगर कोई भारतीय मूल का है अदर कंट्री में जाकर के रह रहा है और भारत का नाम रोशन कर रहा है तो उसके लिए मिलता है। ठीक है, ये कौन है? तो ये आपके भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और एक कंपनी है फेडेक्स। ठीक है, एक कंपनी फेडेक्स, उसमें CEO के पद पर है। ठीक है, और अमेरिका का एक कंपनी है फेडेक्स, उसके CEO के रूप में ये कार्यरत है। ठीक है।
ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं और आगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जैसे डेविड चिपरफील्ड, इनका नाम हम लोग पहले भी देखे। इनको इस बार कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। ठीक है, कौन सा? प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। और किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर अवार्ड। देखिए, एक होता है आपका प्रित्जर और एक होता है आपका पुलित्जर। पुलित्जर होता है पत्रकारिता से और प्रित्जर होता है आपका आर्किटेक्चर से। अगर आपसे पूछता है कि कुछ क्या कोई भारतीय को मिला है ये अवार्ड, तो मिला है। और कब मिला था? तो 2018 में। और किसको मिला था? तो बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को, मतलब कौन से भारतीय है जिनको ये अवार्ड मिला है? तो बालकृष्ण दोषी को। इनको अभी नहीं मिला है, 2023 वाला किसको मिला है? तो ये मिला है आपका डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसका तुम लोग देखे थे, राजा सुब्रमण्यम को ये अवार्ड मिला है। हरि बालकृष्णन, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार 2023। और देखिएगा BVR सुब्रमण्यम, इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत पहले हम लोग डिस्कस किए थे। ये कौन है? तो ये भी नीति आयोग के CEO बने हैं। नीति आयोग के CEO। और किसके जगह पे बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर के जगह पर। किसके जगह पर? आजकल का एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि किसके जगह पे बने हैं। ठीक है, तो किसके जगह पे बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। और अगर आपसे पूछ लेता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सुमन बेरी। कौन हो जाएगा? सुमन बेरी। और अगर आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो कौन हो जाएगा? तो देखिएगा, अध्यक्ष जो है हमेशा आपका कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा अध्यक्ष होता है। देखिए, इसके बारे में हम लोग क्या देखें? नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। उपाध्यक्ष का बात करते हैं तो कौन बने हैं? सुमन के बेरी। ठीक है, ये सुमन बेरी भी याद रखिएगा, चलेगा। और अगर CEO के बारे में बात करते हैं तो ये कौन बने हैं? आपके BVR सुब्रमण्यम। और किसके जगह पे बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर के जगह पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, कौन सा बजट? जल बजट। हम लोग हमेशा देखते हैं कि बजट मतलब पैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल बजट हो रहा है। देखिएगा, ऐसा ही करके आपका 2-3 बजट और आएगा। पहले तो हो गया आपका जल बजट, ऑप्शन देख करके समझ में आ जाएगा। जहाँ पे केरल है, तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो केरल लगा दो, अगर डेवलपमेंट का बात हो रहा है तो। ठीक है, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है केरल। यहाँ पे हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछता है कि बच्चों का अलग बजट, ठीक है, बच्चों का, या फिर इसको बाल बजट भी कह सकते हैं। ठीक है, बाल बजट पेश करने वाला, मतलब बच्चों लोग के लिए अलग से बजट पेश किया गया। ठीक है, बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य, बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछता है जेंडर आधारित बजट, ठीक है, जेंडर आधारित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जेंडर बोले तो यहाँ पे महिला और पुरुष को अलग किया। ठीक है, यहाँ पे और जल बजट का अगर इसमें हम लोग और कनेक्ट कर लेते हैं कि जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केरल। जल बजट केरल। ठीक है, अगर केरल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? CM कौन है? आपके देखिएगा CM कौन है? तो ये है आपके पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और अगर गवर्नर का बात करता है तो गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अगर केरल के बारे में देखते हैं तो देखिएगा, केरल में तो बहुत कुछ हुआ है। हाथी वाला यूज हुआ, रोबोटिक हाथी का यूज किया गया है, मैनुअल की सफाई के लिए रोबोट का यूज किया गया, स्टाइपेंड योजना है, अंडा और दूध योजना है। और अगर देखते हैं यहाँ पर तो संविधान साक्षर जिला। ठीक है, संविधान साक्षर जिला, मतलब किस, अगर आप क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि किस राज्य का जिला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये तो हो जाएगा केरल। और अगर नाम भी पूछ लेता है तो हो जाएगा कोल्लम जिला। कोल्लम जिला। ठीक है, और देखिएगा सौर ऊर्जा से संचालित पहला नाव, कुछ दिन पहले हम देखे थे करंट में ही, सौर ऊर्जा से संचालित पहला नाव कहाँ चलाया गया? तो ये हो जाएगा आपका कोच्चि। ठीक है, और कोच्चि कहाँ पड़ता है? तो ये आपका केरल में ही पड़ता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो सोने की एक समान कीमत, ठीक है, सोने की एक समान कीमत कहाँ लागू किया गया? तो ये हो जाएगा क्या? आपका केरल ही हो जाएगा।
लकी वी लैब कहाँ लाया गया था, तो ये केरल में लाया गया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है और देखते हैं हम लोग, जैसे देखिएगा यहाँ पे आपका गुजरात दिया हुआ है। गुजरात के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय का एक शाखा कहाँ खोला गया है, तो गुजरात में ही खोला गया। कहाँ खोला गया है, डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो ये आपका खोला गया है गुजरात में। 2-3 दिन पहले वाले करंट अफेयर्स में हम लोग देखे थे कि ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, गुजरात में। और गुजरात के बारे में अगर देखते हैं तो पहला बालिका पंचायत, ठीक है, पहला बालिका पंचायत कहाँ, किस राज्य का बना है, ठीक है, मतलब कौन सा पंचायत ऐसा है जो पहला बालिका पंचायत बना है, किस राज्य का है। तो अगर राज्य बोलता है तो आपको क्या हो जाएगा, गुजरात। और अगर पंचायत का नाम पूछता है कि गुजरात का कौन सा पंचायत, तो हो जाएगा आपका कुनड़िया, ठीक है, कुनड़िया पंचायत। और अगर हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव, ठीक है, सौर ऊर्जा से, नाव वाला हम कहाँ देखे, नाव वाला देखे केरला में। और अगर गांव को पूछता है सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव, तो कौन सा हो जाएगा, तो भी आपका गुजरात का ही एक गांव है, क्या हो जाएगा आपका मोढेरा गांव। कौन सा, मोढेरा गांव। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और इसे यहाँ पे राजस्थान के बारे में देखिएगा, राजस्थान के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो ये है आपका राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा एरिया वाइज, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। अगर यहाँ के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं। और इसका स्थापना कौन करवाया था, सवाई जयसिंह, ठीक है। और राजस्थान के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, तो देखिएगा एक क्वेश्चन 25 नंबर वीडियो में हो गया था, गलती हो गया था मेरे से, 25 नंबर वीडियो का 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसमें हम गलती से हिमाचल प्रदेश में लिखवा दिए थे। क्वेश्चन था आपका कि अंतरजातीय विवाह मतलब अदर कास्ट से अंतरजातीय विवाह करने पर 10 लाख का प्रोत्साहन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अंतरजातीय विवाह करने पर 10 लाख का प्रोत्साहन राशि कौन सा राज्य देने का घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। और अगर राजस्थान के बारे में देखते हैं तो स्वास्थ्य का अधिकार बिल, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये भी हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। और अगर एक मूर्ति से कनेक्ट करते हैं तो ठीक है, तो कौन सा मूर्ति हो जाएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वास स्वरूपम, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया आपका राजस्थान के नाथ द्वारा में। कहाँ, राजस्थान के नाथ द्वारा में। और किसका मूर्ति है, तो ये है आपका भगवान शिव का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को यहाँ पे आपका बोल रहा है, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। देखिए लॉन्च करने वाला था लेकिन कुछ इशू हो गया था तो लॉन्च नहीं हो पाया, और उसी समय क्वेश्चन हम बना लिए थे। लॉन्च हुआ नहीं है बट लॉन्च हो जाएगा कुछ समय में या फिर 2-4 दिन बाद। क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन देख के समझ सकते हैं। देखिए अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, या तो नासा में या फिर और भी किसी में। ये आपका किया है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स किस देश का है, तो स्पेस एक्स जो है आपका यूएसए का है, ठीक है। और मतलब एकमात्र स्पेस एजेंसी जो प्राइवेट है, ठीक है, एकमात्र स्पेस एजेंसी पूरे मतलब अगर सारी कंट्री को अगर कनेक्ट करके देखते हैं तो सारे किसी भी कंट्री में ये भी जो आपका स्पेस एजेंसी होता है ये प्राइवेट नहीं होता है। एकमात्र अमेरिका में ही स्पेस एजेंसी किसका है, मतलब प्राइवेट है, और प्राइवेट में भी किसका है, तो ये है आपका एलन मस्क का। किसका है, एलन मस्क का, ठीक है। अब देखिए अब ये जो आपका रॉकेट बनेगा स्टारशिप जब ये लॉन्च हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, रुक गया था कुछ इशू की वजह से, तब ये सबसे
पावरफुल सबसे शक्तिशाली रॉकेट रहेगा, ठीक है। और इसका है क्या मतलब, एक इसका दिया हुआ है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इसी से ये इंसान को कहाँ पे पहुँचाएगा, मंगल पर पहुँचाएगा। 2030 तक मनुष्य को कहाँ पे पहुँचाएगा, तो ये मंगल ग्रह पर पहुँचाएगा, मनुष्य को मंगल ग्रह पर। और किस रॉकेट से जाया जाएगा, तो स्टारशिप से जाया जाएगा। और देखिएगा ये जो स्पेस एक्स है बहुत पावरफुल है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2002 में। देखिएगा याद रखिएगा कि यूएसए का ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और अगर यूएसए का सरकारी पूछे तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नासा, ठीक है। स्पेस एक्स बहुत बड़ा बड़ा काम किया, जैसे एक आपका इसरो जो हमारे भारत का है, एक रिकॉर्ड बनाया था किस चीज़ का, तो 104 उपग्रह 104 सैटेलाइट भेजने का एक ही बार में, ठीक है, 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। कौन बनाया था, तो ये आपका बनाया था इसरो, ठीक है, इसरो। और कौन से रॉकेट से भेजा था, देखिए ये आपका 104 उपग्रह था, और अगर रॉकेट पूछेगा तो रॉकेट आपका था PSLV, ठीक है, PSLV C-37 से इसरो जो है आपका 104 रॉकेट भेजा था और रिकॉर्ड बनाया था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ा कौन था, तो स्पेस एक्स तोड़ा था, मतलब इससे भी ज़्यादा रॉकेट भेज दिया था स्पेस एक्स जो है आपका स्पेस एक्स। देखिएगा अगर अभी बात करते हैं स्पेस एक्स का अभी, ठीक है, इसके अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, इसके पहले का अगर बात करते हैं तो इसका सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाल्कन 9, ठीक है। तो जो आपका स्पेस एक्स है ये फाल्कन 9 से 143 सैटेलाइट एक बार में भेजा, 143 सैटेलाइट एक बार में भेजा, और किसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो ये हमारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और स्पेस एक्स कहाँ का है, यूएसए का है, बट प्राइवेट है, और है किसका, तो ये है आपका एलन मस्क का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना देखें और ऐसा देखते हैं CNSA, ठीक है, ये किसका है, तो ये है आपका चाइना का। और ये इसरो किसका है, तो इसरो हमारा पेपर को क्लीन करते हैं इसरो। अगर इसरो के बारे में पूछा तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1969, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। बिहार ये अपने भारत में एक और है DRDO, ठीक है, DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। और अगर इसका अध्यक्ष पूछता है तो कौन हो जाएगा, समीर बी कामत। अगर आपसे पूछता है जैसे 1958 में इसका स्थापना हुआ था ना, नासा का 1958 में ही हुआ था। और देखिएगा स्पेस एक्स का हम लोग देखें इसका कब हुआ था आपका, तो ये 2002 में हुआ था। अगर जाक्सा का बात करते हैं जापान का, ठीक है, तो जाक्सा का हुआ था आपका 2003 में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, कौन सा अवार्ड है, तो ये आपका मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो ये आपका मिला है उत्साह पटनायक को। किसको, उत्साह पटनायक। और ये है कौन, तो ये आपकी एक अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री, ठीक है। अगर अर्थशास्त्र से रिलेटेड बात करते हैं तो नोबेल अवार्ड में पहले अर्थशास्त्र को दे देता था, शुरुआत से देख लेते हैं। नोबेल अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था, तो 1901 में स्टार्ट हुआ था, बट उस समय नोबेल अवार्ड में आपका अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने लगा, तो 1968 में क्या हुआ, घोषणा हुआ, ठीक है, 1968 में घोषणा हुआ कि अब से अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। और दिया कब गया, 1969 में पहली बार। और अगर आपसे पूछता है कि पहली बार, ठीक है, इसमें कोई अंग्रेज को मिला था, रेगनर करके कुछ नाम था, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पहली भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला था, कौन वाला, ये आपका अर्थशास्त्र में नोबेल वाला, ठीक है, पहले भारतीय, तो ये हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे और भी ऑप्शन है, कार्तिक सुब्रमण्यम, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको नेशनल ज्योग्राफिका के अनुसार, मतलब नेशनल ज्योग्राफिका की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला था, तो पिक्चर ऑफ द ईयर, ठीक है, पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था, कार्तिक सुब्रमण्यम को। और किस चीज़ का फिगर बनाए थे, तो ईगल का फिगर बनाए थे जो डांस करते हुए था। इसके बारे में देखिएगा, डेनियल ड्रकर, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको मिला था आपका चिकित्सा का वुल्फ पुरस्कार। कौन सा, चिकित्सा का वुल्फ पुरस्कार। देखिएगा ये नया क्वेश्चन है, ये रिवाइज एक बार भी नहीं हुआ है। चिकित्सा का वुल्फ पुरस्कार 2023 के लिए किसको मिला है, तो डेनियल ड्रकर को मिला है। और देखिएगा यहाँ पे ABK
इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है राजा राम मोहन राय पुरस्कार, राजा राम मोहन राय पुरस्कार। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजा राम मोहन राय कर लीजिएगा यहाँ पे, राजा राम मोहन राय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये आपका मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका? किस राज्य में, अजीब सा नाम है, मेईतेई चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया गया? ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है? किस राज्य में मेईतेई चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया गया? मेईतेई याद रखिएगा, उत्तर लंबा में क्लियर रखिएगा। मेईतेई त्योहार कहाँ मनाया गया? ये हो जाएगा आपका कहाँ? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर का इंपॉर्टेंट एक और देख लीजिएगा, खोमजोम दिवस, खोमजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया मणिपुर। ठीक है, और अगर देखते हैं तो सिरोऊ लिली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? तो ये भी आपका मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में अगर और देखते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है आपके एन बीरेन सिंह। और यहाँ का कैपिटल क्या है? एन बीरेन सिंह। और अगर यहाँ का कैपिटल पूछते हैं तो ये क्या है? ये है आपका इम्फाल। ठीक है, क्या है आपका? इम्फाल। और किससे सीमा लगता है? तो म्यांमार से सीमा लगता है। अगर सिक्किम के बारे में देखते हैं तो यहाँ मनाया जाता है आपका लोसांग महोत्सव। देखिए, एक होता है आपका लोसार, ठीक है, एक होता है आपका लोसार, एक होता है आपका लोसांग। तो लोसार वाला नहीं, लोसांग वाला कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और इसको आपका नामसूंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आपका नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है। सिक्किम के बारे में अगर और देखते हैं तो यहाँ जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य। ठीक है, और अगर सिक्किम के बारे में देखते हैं तो ये आपका 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है। तेलंगाना में देखिएगा तो यहाँ का देखिएगा बोनालू फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा? तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका तेलंगाना में। और अगर देखते हैं तो बथुकम्मा ये भी कहाँ का फेस्टिवल है? ये आपका तेलंगाना का है। और तेलंगाना में आपका तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है। तंदूर लाल चने को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका तेलंगाना में। और अगर तेलंगाना के बारे में देखते हैं तो यहाँ पहला वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। अगर केरल के बारे में देखते हैं तो देखिएगा एक होता है यहाँ आपका नौका दौड़। ठीक है, अगर केरल का देखते हैं कि केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है तो हो जाएगा आपका, देखिए नौका दौड़ यही होता है, नौका दौड़। और ये भी दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था नौका दौड़ का। और देखिएगा अगर देखते हैं ओणम, ठीक है, ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो वो भी यही मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल। देखिए, सिर्फ अगर पोंगल बोलेगा ना तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। और अगर अट्टुकल पोंगल बोलेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? ये होगा आपका केरला में। ठीक है, केरल में क्या क्या फेस्टिवल देखिए, नौका दौड़, ओणम, अट्टुकल पोंगल से कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरला में। तेलंगाना में हम लोग देखिए बोनालू, बथुकम्मा और तंदूर लाल चने क्या था? तो ये था आपका यहाँ का जीआई टैग मिला था। देखिए, अभी लगातार 3 चावल को जीआई टैग मिला है। एक आपका यूपी का कौन सा चावल है? आदम चीनी चावल। बिहार का कौन सा चावल है? तो ये आपका मिर्चा चावल। और छत्तीसगढ़ का कौन सा चावल है? तो ये आपका नागरी दुबराज चावल। कौन सा? नागरी दुबराज चावल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका? कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? देखिए, इस बार हम लोग जानते हैं कि G20 का बैठक इस बार कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। तो अलग अलग चीज से अलग अलग रिलेटेड मंत्रियों का बैठक अलग अलग जगह पर हो रहा है। ठीक है, अभी G20 का बैठक और वो हुई किसका? कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों का। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका वाराणसी में। देखिएगा G20 का ही अगर देखते हैं 2022 में कौन इसका अध्यक्षता किया था? इंडोनेशिया। कौन किया था? इंडोनेशिया। ठीक है, और अगर 2023 में देखते हैं तो कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा भारत। ठीक है, कौन कर रहा है? भारत। 2024 में कौन करेगा? तो ये करेगा आपका ब्राजील। ठीक है, कौन करेगा? ब्राजील। अगर हम लोग G20 का बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगर हम लोग G20 का बात करते हैं तो स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1999 में। इसमें कितने देश हैं? देखिए,
G20 मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 20। इट मीन्स कि इसमें 20 देश होगा, तो नहीं 20 देश नहीं है, 19 देश है, ठीक है, 19 देश है और एक संगठन है, 19 देश है और एक संगठन है। और इस संगठन में कौन आता है, तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन में आपके 27 देश है। पहले 28 था, इसमें से ब्रिटेन बाहर निकल गया, तो कितना देश बचा, 27। वैसे तो अगर काउंट करेंगे तो बहुत सारे देश हो जाएगा ना, 19 + 27। अगर हम लोग यहाँ पे और देखते हैं, G20 के बारे में बोला जाता है कि ये विकसित और विकासशील देशों का समूह है, ठीक है, विकसित और विकासशील देशों का समूह है, विकासशील देशों का समूह। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, देखिएगा एग्जाम में से पूछ सकता है कि विकसित और विकासशील देशों का समूह किसको कहा जाता है, G20 को। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ विकसित देशों का समूह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका G7 को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि G20 का बैठक इस बार कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। नेक्स्ट बार कौन करेगा, ब्राजील। और इसके पिछले साल कौन किया था, तो वो आपका गया था इंडोनेशिया। स्थापना कब हुआ था, 1999 में हुआ था। और कितने देश है, तो 19 देश है और एक संगठन है। संगठन में कौन है, आपका यूरोपियन यूनियन। और इस बार यूरोपियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को क्या मिला है, तो GI टैग मिला है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश होते हैं, 27 देश हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे G20 है, तो हम लोग G7 के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। G7 इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। और अगर देख सकते हैं इसको कौन सा कहा जाता है, तो विकसित देशों का समूह किसे कहा जाता है, G7 को। देखिए हम लोग देखे थे कि G7 का स्थापना पहले G7 के रूप में नहीं हुआ था, किस रूप में हुआ था, G6 के रूप में हुआ था। किस रूप में, G6। और स्थापना हुआ था कब, तो 1975 में। कौन कौन सा देश था, तो देखिएगा आप इधर हो जाएगा आपका इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। इधर हो जाएगा जापान और इधर हो जाएगा कौन आपका, USA। हम ऐसा ही याद करवाए थे, एक बार बनाए थे इसमें वीडियो, ठीक है। मतलब आपका अगर एशिया कॉन्टिनेंट से पूछता है तो जापान था कब, 1975 में, ठीक है, कब, 1975 में। और इधर से कौन था, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट का कौन था, तो ये था आपका इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। और अगर इधर से पूछते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन था, तो ये था आपका USA। लेकिन 1976 में क्या हुआ, 1976 में इसमें कौन जुड़ गया, कनाडा, ठीक है। 1976 में कौन जुड़ा, कनाडा। तो 1976 में कौन आ गया, कनाडा भी आपका यहीं पर पड़ता है, मतलब ऊपर पड़ता है कनाडा भी आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1998 में एक देश और जुड़ गया। 1998 में कौन जुड़ा, तो ये जुड़ गया आपका रसिया। तो देखिए जो कभी G6 था वो एक समय में G7 बना इसके आने के बाद, और जब रसिया आ गया तो रसिया आने के बाद क्या बन गया, ये G8 बन गया। रसिया आया तो क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में, ठीक है, 2014 में रसिया जो है यूक्रेन पे, क्रीमिया पे, ठीक है, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। तो इस वजह से इसको दोबारा से हटा दिया गया, ठीक है। 2014 में रूस को इससे निकाल दिया गया। तो फिर ये कौन सा संगठन बन गया, G7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी किस राज्य ने दी है, ठीक है, किस राज्य में दी गई, किस चीज पे, तो गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, एक तरह का जुआ, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, जुआ, जहाँ पे हम लोग पैसा लगाता है, जुआ, ठीक है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पे कौन सा राज्य प्रतिबंध लगाने के लिए अपना बिल पारित कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य ऐसा किया है, तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के सीएम के बारे में देखते हैं तो कौन है आपके, MK स्टालिन, MK स्टालिन, ठीक है। और अगर गवर्नर का बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएगा, RN रवि। गवर्नर हो जाएगा आपका RN रवि, ठीक है। और कुछ देखिए यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग का बात किया, हम लोग कुछ ऑनलाइन साइट्स के बारे में ही देखते हैं। अगर बात करते हैं फेसबुक का, ठीक है, अगर बात करते हैं फेसबुक का स्टार्टिंग कब हुआ था, मतलब फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2004 में। फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2004 में, ठीक है। और अगर देखते हैं ये चार्ट है आपका 2004। अगर यूट्यूब का बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग और आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब का स्टार्टिंग कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2005 में। अगर बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में, ठीक है, व्हाट्सएप जो सबसे ज़्यादा मैसेजिंग ऐप है, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 2009 में, ठीक है। और ये आपका चार्ट है 2004। अगर बात करते हैं गूगल का, ठीक है, गूगल का स्टार्टिंग कब हुआ था, 1998 में, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं, इंस्टाग्राम
ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिससे हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं। और अगर देखते हैं यहाँ पे जैसे बिहार के बारे में, तो बिहार में भी हाल ही में कौन सा उत्सव मनाया गया है? थाबी उत्सव। बिहार में भी कौन सा उत्सव मनाया गया है? थाबी उत्सव। बिहार में ही महात्मा बुद्ध की सबसे लंबी, ठीक है, एक होता है आपका ऊंची, वो इस टाइप से होता है, और एक होता है आपका लंबी, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, भगवान बुद्ध की सबसे लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा, ठीक है, शयन मुद्रा में प्रतिमा कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है आपका हमारे बिहार में, ठीक है, बिहार में। अगर बिहार के स्थापना दिवस के बारे में बोलते हैं तो कब स्टार्ट हुआ था? स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। और अगर देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो ये आपका अलग हुआ था एमपी से, ठीक है। और इसके पहले एमपी सबसे बड़ा राज्य था। और कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर को कौन सा अलग हुआ था? तो 9 नवंबर को आपका यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, लेकिन उस समय नाम क्या था? उत्तरांचल। और अगर देखते हैं 15 नवंबर को कौन किससे अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड अलग हुआ था। किससे? बिहार से। एक और देख लेते हैं 2 जून 2014, इस समय कौन किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना अलग हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चलते देखिए उड़ीसा में हम लोग देखे थे, इस बार क्या हुआ यहाँ पे? सोना का भंडार मिला, ठीक है, सोना का भंडार। और यहाँ पे 3 जिले में मिला है। अगर आपसे पूछता है लिथियम का भंडार कहाँ मिला है, तो वो मिला है आपका कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से। यही आपका क्या हुआ था उड़ीसा में? तो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, और जीता कौन था? तो जर्मनी जीता था बेल्जियम को हराकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया अभी हाल ही में? किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, और किसके लिए? तो महिला के लिए। कौन सा हो जाएगा इसमें से? देखिएगा सी विजिल ऐप के बारे में हम लोग 2-3 दिन पहले देखे थे। इसको कौन लॉन्च किया है? तो इसको किया है आपका निर्वाचन आयोग। इसको कौन किया है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखे थे हम लोग परसों वाले वीडियो में। अगर देखते हैं लक्की बिल ऐप के बारे में, लक्की बिल ऐप कौन लाया है? तो ये लाया है आपका केरला। कौन लाया है? केरला। और किस लिए लाया है? तो जीएसटी चोरी से संबंधित में, मतलब कोई जीएसटी का चोरी नहीं कर सके इसलिए लाया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं भरोक्सा ऐप, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। भरोक्सा ऐप कौन लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू। और किसके लिए की है? तो महिला की सुरक्षा के लिए की है। देखिए अगर द्रौपदी मुर्मू का बात करते हैं तो भारत की दूसरी, ठीक है, भारत की दूसरी राष्ट्रपति। और अगर पूछते पहली आदिवासी राष्ट्रपति तो कौन है? वो भी अपनी ही है, ठीक है। मतलब अगर महिला के बारे में बात करते हैं सिर्फ तो दूसरी है, और अगर आदिवासी के बारे में बात करते हैं तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ये तो ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले ये कहीं की राज्यपाल थी, कहाँ की थी? तो इसके पहले ये आपके झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है, झारखंड की राज्यपाल। और हम लोग एक और देखे थे आपके पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे? आपके जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़। और ये भी क्या बन गया है? ये आपके बन गए हैं उपराष्ट्रपति। देखिए ये भी राज्यपाल के पद से यहाँ पे आए, और ये भी आपकी राज्यपाल, लेकिन ये राज्यपाल पहले थी, ये राज्यपाल के पद से द्रौपदी मुर्मू क्या बनी? राष्ट्रपति बनी, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं जैसे बीच विजिल ऐप, ये कौन सा राज्य सरकार का था? तो ये आपका था गोवा का। बीच विजिल ऐप कहाँ का है ये? तो ये है आपका गोवा का। और गोवा किसके अंडर में था? तो ये था आपका पुर्तगाली के अंडर में। और कब हुआ था पुर्तगाली के अंडर में? तो 1510 में, ठीक है। और आज़ाद कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। मतलब इतना टाइम तक वो किसके अंडर में रहा हुआ आपका? पुर्तगाली के अंडर में। और अगर देखते हैं गोवा के बारे में तो गोवा में सिर्फ 2 जिला है, ठीक है। गोवा में सिर्फ 2 जिला है, एक आपका उत्तरी गोवा और एक आपका दक्षिणी गोवा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के एक शहर में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई? अब देखिए 18,000 गाय का बात कर रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ कि एक साथ इतने सारे गायों की मौत हो गई। कहाँ हुआ? ये हुआ है आपका यूएसए में, ठीक है। देखिए अब है हुआ क्या? देखिए गाय जो है जुगाली करती रहती है। जुगाली मीन्स क्या होता है कि वो मतलब जो भी खाना खाए तो एक बार में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है, और फिर धीरे धीरे उसको मतलब अपना खाते रहती है। तो
तो उससे क्या होता है कि उसके मुंह से या फिर मतलब ऐसे गाय से ही पूरे मीथेन गैस का सिक्रेशन होते रहता है। और मीथेन गैस मतलब सोचिए वहाँ पे बहुत सारे गाय थे, लगभग 18,000 गाय थी, और 18,000 गाय से क्या हो रहा था, मीथेन गैस का सिक्रेशन हो रहा था। और हुआ क्या कि कुछ तितली वगैरह लगा, कुछ बम्पा मतलब कुछ भी उस टाइप से हुआ, और ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हुआ, मीथेन गैस फट गया और वहाँ पे पूरी तरह से आग लग गया। और कितनी गाय मर गई, 18,000 गाय। और ऐसा पहली बार हुआ कि एक बार में इतना सारा गाय का डेथ हो गया। ये हुआ कहाँ पे आपका, यूएसए में। ठीक है, अगर यूएसए के बारे में देखते हैं, यहाँ का कैपिटल क्या है, तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, देखिए एक होता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और एक है आपका साउथ अमेरिका। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम क्या है, यूएसए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए। और हम लोग यूएसए के बारे में देखे थे कि इसका 49वां राज्य कौन बना था, तो ये आपका बना था अलास्का। ठीक है, और अलास्का को खरीदा था, कहाँ से खरीदा था, तो अलास्का को ये रशिया से खरीदा था। कौन खरीदा था, आपका यूएसए। ठीक है, और अगर देखते हैं यूएसए के बारे में, तो यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है अभी, यूएसए का प्रेसिडेंट तो है आपके जो बाइडेन। अगर हमारे देश में पूछते हैं, हमारे देश के संविधान में यूएसए से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है यूएसए से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। और अगर देखते हैं जापान के बारे में, तो जापान इस बार किस चीज़ को होस्ट कर रहा है, तो G7 का। ठीक है, G7 को कौन होस्ट कर रहा है इस बार, आपका जापान की पीएम के बारे में अगर बात करें कि कौन है, तो ये हो जाएगा फूमियो किशिदा। और अभी कुछ दिन पहले ये भारत भी आए हुए थे, और भारत को G7 में किस रूप में बुलाया, तो गेस्ट के रूप में बुलाया। अगर देखते हैं ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन का पीएम कौन है, ब्रिटेन का पीएम है आपका ऋषि सुनक। और किसके जगह पे आए हैं, तो लीज ट्रस के स्थान पे आए हैं। किसके स्थान पे, तो लीज ट्रस के स्थान पे कौन आए हैं, ऋषि सुनक। देखिए ब्रिटेन में क्या होता है ना कि आपका पीएम जो होता है, साथ में क्या होता है, राजा महाराजा भी होता है। तो अभी यहाँ की रानी का डेथ हुआ, और यहाँ पे भी राजा कौन बने हैं ब्रिटेन में, तो आपके बने हैं चार्ल्स थर्ड। ये कौन है, तो ये अभी ब्रिटेन के राजा बने हैं। और अगर देखते हैं ईरान में देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ईरान में हमारा एक बंदरगाह है। ठीक है, हमारा एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है, ईरान में भारत का एक क्या है, बंदरगाह पोर्ट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चाबाहार बंदरगाह। ठीक है, चाबाहार बंदरगाह का है, वो है आपका ईरान में, लेकिन है किसका, ये है आपका भारत का। अगर ईरान के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, तो कौन है इब्राहिम रईसी। ठीक है, और अगर ईरान का कैपिटल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका तेहरान। ठीक है, एक होता है आपका ईरान और एक होता है इराक, तो उनमें कंफ्यूज मत करिएगा। इराक का कैपिटल होता है बगदाद। ठीक है, और ईरान का कैपिटल होता है आपका क्या, तेहरान। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ।